हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट स्पेशल साइंस का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हम इसमें लिए हैं और आपका बहुत ही कम समय में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। और इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है, तो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इससे पहले आपका बायो का भी डाला हुआ है और आपका जनरल भी डाला हुआ है, तो वो सारे चीज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करेंगे, ये आपका पार्ट 2 है फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पार्ट 2 है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ में कुछ नमक या सोडा जो मिलाया जाता है, उस पर उसका बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। और घटने के बाद कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो याद रखना है -22 डिग्री सेल्सियस, -22 डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट उष्मा का अगर हम बात करेंगे तो पारा का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो 140 होता है। लेड का अगर हम बात करेंगे तो 130 होता है और लोहा का बात करेंगे तो 460 होता है। ध्वनि का चाल अगर हम बात करेंगे आपका समुद्री जल में कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये 1533 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कांच में तो 5640 होता है और पारा में अगर हम बात करेंगे तो 1450 होता है, 1450। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक आदर्श तरल की श्यानता जो होता है उसका कितना होता है आपका, तो 0 होता है। और याद रखना है श्यानता की इकाई जो होती है आपका, ऐसा यूनिट जो होता है वो पॉइज होता है, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना % बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, तो आपको याद रखना है 41% अगर हम बढ़ा देंगे तो। सीवी रमन जो आपका भारतीय साइंटिस्ट है, आपका फिजिक्सिस्ट है, उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। वो कब किया था, तो 1928 में किए थे और इसके लेके उनको 1930 में अगर हम बात करेंगे तो 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके कथन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो उष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित आपका करना असंभव है, तो ये किसका नियम है, तो ये याद रखना है कैल्विन का ये कथन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, याद रखिएगा, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका जो आवर्त काल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंटूरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित होता है, तो ये बर्नौली पर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसको हम आयास बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र जो होता है वो mL²T0 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वप्रथम किसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में जो सभी वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है, किसने कहा था, तो गैलीलियो ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन 1850 में किसने दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल जो होता है वायु से कम होती है, तो ये आपका फूको बोले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर जाने वाली लाल किरण जो होता है, लाल किरण आंख पर जो होता है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टेज सेल का जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो कितना होता है, 1.08 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक याद रखिए कौन कौन, एक तो न्यूटन पर एम्पियर आपको याद रखना है मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ला। तो ये तीनों यूनिट जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही मापने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्ट मीटर को हमेशा किस परिपथ में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, समानांतर में। और एमीटर को याद रखना है जो नीचे दिया हुआ है, एमीटर को श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने किया था, तो ऑरेस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑरेस्टेड ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो होता है उसके अक्ष जो होता है, उसका अक्ष जो होता है भौगोलिक अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध कब स्थापित किया था, तो ये आपको याद रखना है 1905 ईस्वी में ये किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइफोकल लेंस का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो ये फ्रैंकलिन ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। एक फैथम में कितना फीट होता है, तो आपको याद रखना है 6 फीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है साइटोट्रोन का उपयोग किया जाता है, साइटोट्रोन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है इसको टोनोमीटर से हम क्या करते हैं, आंखों के अंदर के दबाव को मापते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉक सॉल्ट तथा नाइलॉन में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो ले ब्लॉक प्रक्रम होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो कांच को याद रखिएगा कि ये अतिशीतित द्रव्य होता है और कांच को आपका गलाने के लिए इसको
क्या क्या चीज मिलाया जाता है, तो क्यूलेट मिलाया जाता है, याद रखिएगा, जिससे गलने में सुविधा प्रदान होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसको कठोर बनाने के लिए इसको पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जो कि KCl हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बारूद का खोज सर्वप्रथम अगर बोला जाएगा किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। और इसका खोज कौन किया था, तो ये रोजर बेकन चीन के नहीं थे, आपका ये याद रखना है, ये चीन में हुआ था उसका खोज, लेकिन इसका बारूद का एक्चुअल हम मानेंगे तो ये आपका रोजर बेकन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उजला थोथा जो है किसको कहते हैं, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 को बोलते हैं। नीला थोथा अगर हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, याद रखिएगा, CuSO4 को बोलते हैं, वहां ZnSO4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, ZnSO4 है, याद रखिएगा, ZnSO4 है। ये इतना क्वेश्चंस आपका बहुत कम समय में आपका ये सारा क्वेश्चंस है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, एक बार सुन भी लीजिएगा तो ये सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले भी आपका वीडियो डाला गया है, उस चीज को भी देख सकते हैं। आपका बायो है और आपका ये साइंस से रिलेटेड भी आपका जो डाला गया है वो सारे चीज को देखिए आप। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे इसी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का था। नेक्स्ट ऐसे ही बोले हैं कि बायो भी आएगा, आपका हिस्ट्री भी आएगा, सारे चीज का आएगा, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।